दोस्तों, नेहा सिंह राठौर जो कि गायक हैं और जिनका काफी विवादास्पद बयान या फिर ट्वीट कहीं कहीं पर पोस्ट कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये हैं, अमित शाह जी वो हैं। हर तरीके से ट्वीट बाजी और देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश हमेशा इनकी होती है। पाकिस्तान में इनके वीडियोस दिखाए जाते हैं, जिस तरीके से हमारे देश के विपक्ष के वीडियो दिखाए जाते हैं कि सरकार सही काम नहीं कर रही है, वैसे पाकिस्तान में इनके मैडम के वीडियो दिखाए जाते हैं सबको, और सब उस वीडियो को देखते हैं और फिर खरी खोटी हमारे देश की सरकार को सुना देते हैं कि ये बात यहां नहीं हो रही या फिर ये काम यहां पर नहीं हो रहा है। अब ये हो गया है कि कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा है और उसके बाद 26 सितंबर को एक जांच कमेटी बना दी है न्यायालय ने, और कह दिया है कि आप इसके सामने पेश हो, नहीं तो कोर्ट के अवमानना करने का जो अपराध है उसमें आपको सजा भी हो सकती है। दोस्तों, कोर्ट ने सीमाएं तय कर रखी हैं, सरकार ने सीमाएं तय कर रखी हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी जरूर है पर उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ये नहीं कि आप मुंह फाड़ के कुछ भी बोल दो, कभी भी आप अपना मुंह कहीं पर भी नहीं खोल सकते। कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये हमारे देश की पार्टियां हैं। अगर ये एक दूसरे से झगड़ा कर रही हैं तो इनका झगड़ा समझ में आता है, पर जब पूरे देश आतंकवाद के खिलाफ था, जब पहलगाम के बैसरन घाटी में ये आतंकवादियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, उस वक्त प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में बयान देना, उस वक्त गृह मंत्री के अगेंस्ट में बयान देना, हमारे देश की सेना का जो मनोबल है उसको तोड़ना कहां तक जायज है। मैं कह रहा हूं कि युद्ध हो रहा है, मान के चलो कि युद्ध चल रहा है, मेरा देश का प्रधानमंत्री अगर कहेगा हमने ये कर दिया तो मैं उसको आंख बंद करके मानूंगा। मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा कि तुमने ये किसका सबूत दिखाओ मुझे। युद्ध के बाद में जब पार्लियामेंट सेशन होगा उस तरफ जाके सबूतों पे और इन सब चीजों पे चर्चाएं होती हैं कि हाँ भाई कितने मारे, कहाँ जाके अटैक किया था, क्या किया था। पर बीच युद्ध में इस तरीके के ट्वीट कर देना, सरकार सेना दोनों का जो मनोबल है उसको गिराना। कोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाते हुए ये कह दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी तो है देश में, पर इतनी नहीं है कि आप कुछ भी कहीं पर भी बोल दो। अब इनको 26 तारीख को मैडम को पेश होना है कोर्ट में, और जो जांच कमेटी न्यायालय ने बनाई है लखनऊ में हो रहा है ये, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की जो बेंच है वहां पे। अब इनकी जो जांच कमेटी बनी है उससे इनको पूरा सहयोग करना पड़ेगा। अगर ये सहयोग नहीं करेंगी तो प्रशासन के पास में अधिकार होगा इनको पकड़ के दर दबोचने का। दोस्तों, आपकी आजादी सर्वोपरि है, डेमोक्रेसी देश में है। ये वो देश है जहां प्रधानमंत्री की मां को गाली दे तो कुछ नहीं होता, पर यार जब युद्ध हो रहा हो, युद्ध उस टाइम पे एकदम चरम पे था, कुछ भी हो सकता था। हम रात में सो रहे थे, हमें नहीं पता था दूसरे दिन सुबह क्या हो जाएगा। उस वक्त आप इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, देश की सरकार के अगेंस्ट में कर रहे हो, देश की सेना के अगेंस्ट में कर रहे हो। इस तरीके की चीज कोर्ट ने कह दी है कि अगर आपने दोबारा करी या फिर आपके अलावा अगर कोई भी XYZ कोई भी हो, चाहे वो देश का कितना ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो, सेना के अपमान या फिर सेना के खिलाफ में अगर कोई भी पोस्ट आई, सरकार के खिलाफ युद्ध के टाइम पर अगर कोई भी पोस्ट आई, आपको सीधे धर दबोचा जाएगा। और ये मेरे हिसाब से एकदम सही फैसला किया है कोर्ट ने। इनको ये नहीं पता होता कि मुंह कहाँ खोलना है, जहां पर इनकी जरूरत भी नहीं होती वहां भी अपना मुंह खोल के चले आते हैं कि ये सरकार को कुछ भी अड़चन बक दिया, सेना को कुछ भी अड़चन बक दिया, किसी को भी अड़चन बक दिया, और वो उस समय जब युद्ध अपने चरम सीमा पर था। दोस्तों, आप बताइए कि क्या कोर्ट ने ये फैसला जो किया है ये सही किया है? क्या नेहा सिंह राठौर को सजा होनी चाहिए?